हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 1.5 का, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले आपका बुक में यहाँ पर देखिए, साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, हम कॉपी में लिख के बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिखाई दे रहा है फॉर्मूले। तो पहला नंबर का जो फॉर्मूला है a का पावर m गुना a का पावर n, जब इस स्थिति का फॉर्मूला मिलेगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोग का ए ये तो सेम है। ठीक है, ये सेम है, और ऊपर वाला जो पावर है यानी कि जो घात है m और n, ये हम लोग का अलग अलग है। तो उस स्थिति में, और बीच में क्या है, गुना है, तो ये क्या होगा, जोड़ होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर a और यहाँ पर m और यहाँ पर n, जब ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे तो ये m और n क्या होगा, गुना होगा एक दूसरे से। और यहाँ पर सबसे पहले a देख पा रहे हैं सेम है, ऊपर में n और नीचे में n इक्वल टू, यहाँ पर जब इस स्थिति का हम लोग का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि m माइनस n को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जब हम लोग को भागा में मिलेगा। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर, इस तरह का एक फॉर्मूला है। ये आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आएगा, जब इसका हम लोग यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ से ये फॉर्मूला कहाँ पर सेट बैठता है। तो चलिए अपनी कॉपी में फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखे हुए हैं इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 64 का जो घातांक है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पावर 1/2, ये इसको जो ऊपर में ये लिखा हुआ है इसको हम लोग या तो घात बोलते हैं या तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, घात या तो पावर बोलते हैं। तो इसको हम लोग पावर बोलेंगे। 64 का पावर 1/2 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 64 है, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 64 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना का टेबल से, 2 का टेबल से लेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा से लेंगे, यानी कि 16 बार में 32 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर यहाँ पर 2, और ये कट चुका है। तो ये हम लोग का कट चुका है। तो यहाँ पर कितना को 2 है, 1 2 3 4 5 6 को है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना को 2 है, 6 को 2 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, कितना को 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के ऊपर हम लोग 6 का घात लगा सकते हैं, यानी कि 6 का पावर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का संख्या कितना है, 6 को है, इसलिए हम 2 के ऊपर क्या लिखें, 6 लिखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख दीजिए। 64 का पावर जो है 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को, इक्वल टू दीजिए। अब हम लोग 64 को हम लोग क्या किए, एलसीएम किए। एलसीएम करने के बाद हम लोग को ये मिला, यानी कि 64 को हम लोग इस स्थिति में भी लिख सकते हैं। तो 64 की जगह में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 64 की जगह में 2 का पावर 6, और यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, और फिर यहाँ पर 1/2। ठीक है, क्या दिए, 1/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, जब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इससे पावर पावर क्या होगा, गुना होगा। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज हो रहा है। जब हम लोग ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे तो ये जो पावर है ये क्या होगा, एक दूसरे से गुना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2, और यहाँ पर ऊपर में 6, और नीचे में 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो 2 का पावर कितना निकला, 3। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 को कितना बार लिखना है, 3 बार, और गुना कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो पहला आंसर निकला हम लोग का 8। समझ में आया ये पहला वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 32 के ऊपर 1/5 का पावर लिखा हुआ है। तो इसका भी हम लोग 32 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे सबसे पहले। 32 का एलसीएम, तो देखिए 32 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, तो यहाँ पर भी करेंगे। तो 16 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2 और ये 1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 कितना को है, 1 2 3 4 5 को है। तो लिखिए 5 को लिख दिए। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कितना को 2 है, 5 को, तो 2 के ऊपर 5 का पावर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखिए, 32 का जो पावर है 1/5 है, ठीक है। अब हम लोग 32 की जगह में ये वाला संख्या लिख सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर लिखते हैं और ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा 1। देखिए बचा 1। अब ये हम लोग आंसर हो गया 2, ठीक है। दूसरा नंबर का 2 आंसर निकला। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर के तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये जो चैप्टर से हम लोग जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल सब है वो सब भी आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर समझ के। इसके चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 125 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 125 का हम लोग एलसीएम आसानी से हम लोग 5 के टेबल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और फिर 5 यानी कि 5 निकाल लिए। 125 का हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 5 × 5 × 5। हम लोग 5 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 5 कितना होगा, 1 2 3, तो 5 के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 का पावर 3 यानी क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए, 125 का जो पावर है 1/3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 125 की जगह में इसको लिख सकते हैं। तो लिखिए 5 का पावर 3 और यहाँ पर 1 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 का पावर 3 लिखिए गुना 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 बचा। तो 5 हम लोग का आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 4 नंबर तो है ही नहीं। अब चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर की तरफ, ठीक है। दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया बोला है 9 का जो पावर है वो 3/2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 3 3, ठीक है। इस तरह से होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 कितना गो है, 2 गो है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए 9 3 का पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर 3/2 बाहर में लिख दीजिए। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। जब आप लोग ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये गुना का फॉर्म में आ जाएगा और 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 बचा। तो यहाँ पर लिखिए 3 का पावर 3। अब 3 को हम लोग को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 हो गया हम लोग का आंसर। दूसरा नंबर का 27 आया। अब चलती है हम लोग दूसरे नंबर की तरफ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है 32 2/5, 32 का हम लोग एलसीएम निकाले थे। देखिए कितना निकला था हम लोग का 32 का एलसीएम, यहाँ पर 2 का पावर 5, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और 32 लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 2/5। अब हम लोग जानते हैं कि 32 का हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। कितना आया था, 2 का पावर 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिए और यहाँ पर 2/5 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट जो हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा। हम लोग को पता है 2/5, 5 से 5 कटा, बचा क्या, 2। तो देखिए 2 का पावर कितना बचा, 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 आंसर, दूसरे नंबर का 4 आंसर,
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 16 का जो पावर है वो 3/4 है। तो हम लोग 16 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 16 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर 8 फिर 4 फिर 2, देखिए आ गया। यानी कि 2 कितना को है, 4 को है, तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 कितना को है, 4 को है, तो 2 के ऊपर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। और इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 16 और यहाँ पर 3/4, ठीक है। अब 16 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। तो इसको लिखिए 2 का पावर 4 ब्रैकेट दीजिए और 3 और 4 लिखिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 4 लिखिए गुना 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 बचा। 2 के ऊपर 3 लिखिए, यानी कि 2 का पावर 3 है। एंड इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, आंसर आ जाएगा हम लोग का 8, ठीक है। तीनों गुना कीजिएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर 3 नंबर कंप्लीट। चलिए दोस्तों, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग बना चुके हैं। देखिए 125 वाला हम लोग बना चुके हैं, -1/3, खाली यहाँ पर थोड़ा सा माइनस दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 125 -1/3। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 125 का हम लोग क्या कर चुके हैं, एलसीएम निकाल चुके हैं। देखिए हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना आया था, 5 का पावर 3 आया था। तो यहाँ पर 125 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद यहाँ पर -1 और 3 को लिखिए। जब हम लोग यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा बताइए, जब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर लिखे 5, ठीक है, और 3 इंटू -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, -1। तो 5 का पावर आया -1। अगर यहाँ से माइनस को हटाना है, पावर से माइनस को हटाना है, तो क्या करना होगा, 5 को नीचे लेना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1/5, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ से माइनस को हटाना है पावर से, पावर में जो -1 है, यहाँ से माइनस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को नीचे लेना होगा, तब यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 4 नंबर, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3, यहाँ पर डॉट का मतलब होगा गुना, और 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में एक फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 को हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए, और डॉट को ये डॉट, ठीक है, यानी कि इसको समझिए गुना है, और ये भी हम लोग का क्या है, ए है। और ये जो पार्टी है 2 और 3, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और 1 और 5 को हम लोग एन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा याद कीजिए। जब हम लोग का ए का पावर एम गुना ए का पावर एन होगा तो ये क्या होगा, m + n होगा, यानी कि पावर हम लोग का जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, यानी कि a m + n होगा, यानी कि पावर यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए, और यहाँ पर पावर हम लोग कितना है, एक 2 है और एक 3 है, तो यहाँ पर जोड़ कर दीजिए, और यहाँ पर 1 और 5। जब ये गुना के फॉर्म में होगा तो पावर हम लोग क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर है, ध्यान रखिए। अब चलिए इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का कितना आएगा, 15, ठीक है। 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 15 आएगा, 5 2 = 10, 10 का 0 प्लस, और 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 15 आएगा, 3। तो 3 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 13/15 आया, कितना आया, 13/15, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। 2 का पावर 13/15, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 3 नंबर किस तरह से बना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए पहले।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3 का पावर 3 है और यहाँ पर 7 है। थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 3 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, जब हम लोग इसको ऊपर लेंगे, ठीक है, जब ये 1 बट्टा के फॉर्म में जब इसको हम लोग ऊपर लेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर -3 और बाहर में 7। ये किसके फॉर्म में है बताइए, ये किसके फॉर्म में है? हम लोग जानते हैं ये जो 3 है वो हम लोग का क्या है, a है। ठीक है, और अंदर वाला जो पार्टी है वो हम लोग का n है और बाहर वाला जो पार्टी है वो हम लोग का n है। ठीक है, जब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, m गुना n हो जाएगा, यानी कि ये जो है -3 7 के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 3 और यहाँ पर -3 इंटू 7, जब इसको गुना करेंगे तो 3 का पावर कितना आएगा, -21। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया दूसरा नंबर? इसको भी फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ, सॉरी 3 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 11/11 और 11 का पावर 1/2 है, 11 का पावर 1/4 है। तो दोबारा क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला सूट होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लिखाते हैं, a का पावर m और a का पावर n इक्वल टू a m माइनस n घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 11 है ये हम लोग का a है और नीचे वाला भी 11 हम लोग का a है और ये जो पार्टी है 1/2 ये हम लोग का m है और ये हम लोग का n है। ठीक है, इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या बोला था कि ये जब भागा के रूप में होगा तो पावर हम लोग का क्या होगा, घटेगा, यानी कि माइनस होगा, m माइनस n। बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 11 लिखें और यहाँ पर लिखिए 1/2 माइनस 1/4। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सबसे पहले इधर साइड में 11, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 4 आएगा बताइए, 2 बार, 2 बार। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 4 आएगा। 1 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, बताइए 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4। ये हो गया हम लोग का आंसर। फटाफट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 डॉट का मतलब होगा गुना और 8 का पावर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग हल लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे, 7 1/2 डॉट 8 1/2। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले ये जो 7 है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, a है और पावर हम लोग का m है। उसके बाद यहाँ पर डॉट का मतलब गुना। अब ये जो 8 है हम लोग का a नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 7 है और ये 8 है, ये अलग अलग है, सेम नहीं है। तो ये हम लोग का a हो जाएगा और ये 8 जो है हम लोग का b हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि ये m है तो यहाँ भी m होगा। जब यहाँ पर m होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था बताइए, कि a गुना b, यानी कि 7 और 8 गुना होगा और m बाहर में लिखाएगा। ठीक है, बस यही हम लोग का फॉर्मूला था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7 × 8 और ये जो 1/2 बाहर में। अब दोनों गुना कीजिए, 7 × 56 लिखें और यहाँ पर 1/2। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।